तुझ में समाया हुआ सकल जहान है। कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है। कितना महान है तू, कितना महान है। तू ही एक मालिक है सारी कायनात का। तू ही एक मालिक है सारी कायनात का। फूलों भरी क्यारियों का, तारों की जमात का। फूलों भरी क्यारियों का, तारों की जमात का। तेरी ही जमीन है ये, तेरा आसमान है। कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है। कितना महान है तू, कितना महान है। धन्यवाद। ये हमारी सुपुत्री है बड़ी वाली वेदांती की, और ये 2 दिन बाद 6 तारीख को गुरुकुल चोटीपुरा वापस चली जाएंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी सादर आमंत्रित कर लीजिए। ओम उक्त्वाग्ने दिवे दिवे दोषा भस्तर दिया वयम नमो भरंत ये मसी। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में आचार्य ओम प्रकाश जी, जो कि वैदिक साहित्य के प्रकांड विद्वान है, और उनका धारा प्रवाह हमेशा भाषण रहता है, प्रवचन रहता है। ऐसे माननीय ओम प्रकाश जी का बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत। वो हम लोगों को बीच में आए और ज्ञान वर्षा करे। आइए आचार्य ओम प्रकाश गोयल जी। ओम ओम। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है जी। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यश्च स केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत ज्ञान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस महात्म ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। जिस बुद्धि को मांगते साधु संत सुजान, उस बुद्धि का है प्रभु देना हमको दान। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो। एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। आर्य समाज मेहरौनी के प्रधान श्री पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, मंत्री आर्य रत्न मास्टर साहब श्री लखनलाल जी, दिल्ली से जुड़ रहे श्री सचदेवा जी, एवं सभी धर्म प्रेमी बंधुओं और अत्यंत श्रद्धा की भाजन वंदनीय मातृशक्ति। ईश्वर की महान कृपा है, जिसकी कृपा से कुछ समय हमें ऐसा मिलता है जिसमें कुछ धार्मिक चिंतन करते हैं और सुनते हैं। सज्जनों, बड़ा अच्छा प्रोग्राम मास्टर जी द्वारा चलाया जा रहा है और बहुत लंबे काल से चलाया जा रहा है, और ये अनवरत चलने वाली श्रृंखला है। इस श्रृंखला को मैं नमन करता हूं। बहुत ही अच्छा आपने प्रोग्राम चला रखा है। सारे देश भर के विद्वान आपसे जुड़े हुए हैं और उनकी विचारधारा को लगातार लोग सुनते हैं।
तो ये बहुत बड़ा ज्ञानवर्धन, क्योंकि इतनी पुस्तकों को हर एक आदमी नहीं पढ़ सकता। 1 घंटे बोलने के लिए स्वामी सर्वदानंद जी एक बहुत बढ़िया बात कहा करते थे, साधु आश्रम के जो संचालक थे, वो कहते थे कि किसी पुस्तक को 30 दिन यदि पढ़ा जाए तब उस पुस्तक पर 1 घंटे बोला जा सकता है। तो बोलना जो है इतना सरल नहीं है, ये बहुत पुस्तकों का संग्रह होता है बोलने वाले के पास, तब जा करके बोलता है। क्योंकि ये जो क्लास है ना, ये एमए की क्लास है, ये हाई स्कूल इंटर की क्लास नहीं है, ये सारी की सारी एमए की क्लास है। और एमए की क्लास में कोई भी ऐसा वाक्य नहीं बोला जा सकता जिसका कोई तारतम्य ना हो, जिसका कोई प्रमाण ना हो। इसलिए प्रमाण और युक्ति से बोलना ठीक रहता है। सज्जनों, मैं पिछले दिनों एक समाचार आपके यहां से पढ़ रहा था कि आचार्य प्रेयस जी जो हैं योग दर्शन पर लगातार धारावाहिक बोल रहे हैं आपके यहाँ। तो आचार्य प्रेयस जी बहुत ही अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बहुत ही अच्छा बोलते हैं। उम्र उनकी नई जरूर है, लेकिन उनका अनुभव, क्योंकि वो लगातार योगी स्वामी सत्यपति जी के साथ रहे, और जितने भी वहां साथ योगी हैं, रोजड़ गुरुकुल में जितने भी योगी हैं, उन सब के साथ वो रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा बोलते हैं वो, उनकी बात को सुना जाए। आज उन्हीं की चर्चा में मैं कुछ जोड़ते हुए आपके समक्ष कुछ विचार अपने रखता हूं। सज्जनों, यथा यथा मनुष्याणाम शास्त्राणाम अधिगच्छति, जैसे जैसे ये मनुष्य शास्त्रों को पढ़ता है, उनके संपर्क में आता है, विद्वानों के संपर्क में आता है, तथा तथा विजानाति धर्मस्य मर्मम परम, वैसे वैसे ही धर्म के मर्म को जानता है। संसार में एक विचारधारा प्रचलित है, हम रोजाना सुनते रहते हैं। जब हम आर्य समाज के संपर्क में नहीं थे तब एक विचारधारा सुन सकते थे कि भाई जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा ही कर रहा है, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं खिले न कोई फूल, ये जानते थे पहले। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही विद्वानों के संपर्क में आए, वैदिक साहित्य के संपर्क में आए, तो धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे विवेक का मतलब ये होता है कि विक्री धातु से बनता है, धीरे धीरे करके वो कटती छटती चली जाती है बात। जो बात हमारी असत्य धारणा थी वो धीरे धीरे कटती चली जाती है, और जो सत्य धारणा है वो मिलती चली जाती है। सत्संग का लाभ ही होता है। तो धीरे धीरे साहित्य को पढ़ने के बाद, विद्वानों को सुनने के बाद ये पता लगा कि जीवात्मा भी कर्म करने में स्वतंत्र है। हर काम जीवात्मा ईश्वर करवा रहा हो ऐसा नहीं है। ये साहित्य बताता है हमारा कि हर एक काम जीवात्मा से ईश्वर ही कराता हो, जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। लेकिन परमात्मा अंतर्यामी रूप से अंदर बैठ करके, यामी कहते नियंत्रण, संसार भर का नियंत्रण करता है वो, लेकिन जीवात्मा स्वतंत्र है कार्य करने में। जब ऐसी विचारधारा आई तो परमात्मा जो है, फिर पता लगा कि सारे काम को परमात्मा नहीं करता, कुछ ऐसे काम है जो मनुष्य नहीं कर सकता, उनको परमात्मा करता है। लेकिन कैसे करता है? एक व्यवस्था बना रखी है उसने। हर समय परमात्मा को ये समझे हम कि जैसे चारा कूटने वाली मशीन में एक व्यक्ति हर समय लगा रहता है और ऐसे चलाता है उसको, इस तरह से परमात्मा सृष्टि को नहीं चलाता सज्जनों। सृष्टि को उसके नियम काम करते हैं। जितने भी संसार के पदार्थ हैं वो एक नियम में रह करके काम करते हैं। तो परमात्मा, ऐसे परमात्मा को जो संसार भर को नियम में रख रहा है, तो हमें जब पता लगा कि भाई परमात्मा जो है, हम स्वयं एक सीमित कार्य करते हैं, सीमित दायरे में कार्य कर सकते हैं, हम परमात्मा की नकल कर सकते हैं। परमात्मा असल करता है, हम उसकी नकल कर लेते हैं। परमात्मा दांत उगाता है, हम दांत लगा लेते हैं। परमात्मा बाल उगाता है और हम बाल लगा लेते हैं नकली। तो हम नकल परमात्मा की करते चले आ रहे हैं। तो सज्जनों, पता लगा कि परमात्मा जो है हमारे कुछ कार्यों पर नियंत्रण जरूर रखता है। जब कुछ कार्यों पर, कुछ हमारे ऑर्गन्स, कुछ हमारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं उन पर नियंत्रण परमात्मा, तो फिर परमात्मा से उसको ठीक करने का विधान। आज मैं एक मंत्र आपके सामने रखता हूं जो आपका चिर परिचित मंत्र है, और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना जो महर्षि ने 8 मंत्र लिखे हैं उसमें आखिरी मंत्र है। उस मंत्र में बहुत बढ़िया चर्चा की गई है।
परमात्मा से एक भक्त जो है कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, सारी की सारी वेदवाणी है ये, और वेदवाणी ईश्वर की वाणी है। कुछ लोग ये शंका करते हैं कि जी ईश्वर अपनी स्तुति अपने आप कराएगा, ऐसा कैसे? हम ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं कि हे परमात्मन अग्नेय सुपथाराय, तो ये कैसे? क्या परमात्मा स्वयं कहेगा कैसे? बोलो सज्जनों, जैसे माँ जो है अपने नवजात शिशु को धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको बोलना सिखाती है, तो पहले वो स्वयं बोलती है मम्मी बोलो बेटा, माताजी बोलो। जब वो माताजी स्वयं पहले बोलती है तब बच्चा माताजी बोलता है। इसलिए परमात्मा की जो वाणी है ये सबसे पहले दी गई है मनुष्य को, और परमात्मा का ये इशारा है कि हम इस तरह से आप अपने जिंदगी को बिताएं, इस तरह से बोलें। तो सज्जनों वही मंत्र में एक रख रहा हूं कि ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोधस्मज्जुहुराण मेनो भूस्थाम ते नमः उक्तिम विधेम। सज्जनों, जैसा कि मैंने मंत्र के बारे में बताया था आपको कि ऋषि छंदो देवतानी ब्राह्मणार्थे स्वराज्यपि, महर्षि कात्यायन कहते हैं कि इन चीजों को पता करो तब वेद पढ़ो। कैसे, क्या पता करें? कि ऋषि, इसका ऋषि कौन है, इसका मंत्र दृष्टा ऋषि कौन है, मंत्रार्थ दृष्टा ऋषि कौन है? सज्जनों, इस मंत्र का ऋषि दीर्घतमा ऋषि है। आत्मा इसका देवता है, देवता कहते विषय वस्तु, आत्मा के बारे में बताया जा रहा है। आत्मा प्रार्थना कर रही है परमात्मा से, ये विषय बताया जा रहा है इसके अंदर। और इसका छंद जो है वो निचृत त्रष्टुप छंद है। निचृत उसे कहते हैं जिसमें एक मात्रा कम होती है, और जिसमें दो मात्रा कम होती है उसमें विराट, उसे विराट कहते हैं, और जिसमें एक मात्रा अधिक होती है उसको स्वराट कहते हैं। ऐसे अलग अलग छंदों के नाम हैं। तो ये त्रिष्टुप छंद है लेकिन निचृत है, एक मात्रा कम है। ये त्रिष्टुप छंद जो है 44 मात्राओं का होता है, इसमें एक मात्रा कम है, 43 मात्राएं हैं, इसलिए इसको निचृत त्रिष्टुप कहते हैं। और सज्जनों, ये धैवत स्वर में बोला जाता है। धैवत स्वर कहां से लिया गया? धैवत स्वर घोड़े से लिया गया। ये जो नारद मुनि हैं उनकी एक पुस्तक निकलती है, अभी इस समय पुस्तक उपलब्ध नहीं है वो, लेकिन उसके प्रसंग कई पुस्तकों में मिलते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये जो 7 स्वर वेद के हैं, इन 7 स्वरों के अलग अलग पक्षियों से लिए गए हैं, वो जानवरों से लिए गए हैं। ये जो गायत्री मंत्र का जो षड्ज स्वर है ये मोर पक्षी से लिया गया है। उष्णिक जो ऋषभ स्वर है ये बैल से लिया गया है। अनुष्टुप गांधार स्वर है ये बकरी से लिया गया है। बृहति मध्यम स्वर है ये क्रौंच पक्षी से लिया गया है। और पंक्ति छंद पंचम स्वर कोयल से लिया गया है। त्रिष्टुप धैवत स्वर घोड़े से लिया गया है, और जगती निषाद स्वर हाथी से लिया गया है। तो ये जो शब्द है, ये जो मंत्र है, ये मंत्र जो है धैवत स्वर में बोला जाएगा, जो घोड़े से लिया गया है। तो सज्जनों, इसके उच्चारण है कि अग्ने नय सुपथाराय। पहला शब्द अग्नि है। अग्नि, ये जो संसार की जो भौतिक अग्नि है, ये भी वही काम करती है जो काम परमात्मा करता है। तो संसार के पदार्थों को देख करके, संसार की सृष्टि को देख करके परमात्मा का ज्ञान होता है हमें। सृष्टि बनाई गई है दृष्ट भोगापवर्गम दृश्यम। ये संसार जो बनाया गया है ये भोग और अपवर्ग के लिए बनाया गया है। इसको भोग करें और स्वर्ग में जाएं, अपवर्ग मोक्ष को प्राप्त करें। क्योंकि ये जो संसार का जो बृहदता है, ये पृथ्वी की जो बड़ा है, बड़ापन है, ये परमात्मा की बृहदता को बताता है। इसीलिए तो वेद में कहा गया है कि एतावानस्य महिमा, यानी ये संसार जो दिखाई दे रहा है इसकी बड़ी महिमा है। महिमा हमेशा छोटे पदार्थ की हुआ करती है, और ये तो अतो जाय से पुरुष, इससे जो परमात्मा है वो इससे बड़ा है। इसलिए परमात्मा, ये जो सृष्टि है, ये अग्नि जो स्वरूप है, अग्नि का जो स्वरूप है वो जो है दाह क्रिया है और एक प्रकाशक क्रिया है। वो दाह भी करती है और प्रकाश भी करता है, लेकिन अग्नि के ये दोनों गुण साथ साथ रहते हो ये आवश्यक नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? ये दोनों गुण साथ साथ क्यों नहीं रह सकते? ये हर समय नहीं रहा करते इनमें। एक दाहक गुण है, आपने गोले को, लोहे का गोला गर्म कर लिया तो उसके अंदर दाहक गुण तो आ गया, लेकिन प्रकाशक गुण नहीं है उसके अंदर, प्रकाश नहीं है उसके अंदर। और आप जो दीपक जलाते हैं, इस दीपक को दूर रख दिया आपने तो उसके अंदर दाहक गुण नहीं है, वो जला नहीं रहा हमें, लेकिन प्रकाश दे रहा है। इसलिए अग्नि के दोनों गुण
साथ साथ रहें ये आवश्यक नहीं, लेकिन परमात्मा के दोनों गुण साथ साथ रहते हैं। परमात्मा के जितने गुण संसार में हैं वो सारे के सारे साथ साथ रहते हैं। उनके अंदर दाह, परमात्मा के अंदर दाह का गुण भी है और प्रकाशक गुण भी है। दाह क्या करते हैं? हमारे जितने भी कलमश हैं उनको जलाता है वो परमात्मा, दाह कर देता है, नष्ट कर देता है उसको। और जो प्रकाश है वो ज्ञान का प्रकाश है, ये भौतिक प्रकाश परमात्मा के अंदर नहीं है। इसलिए अग्नि शब्द महर्षि दयानंद को लोगों ने कहा कि भाई मैक्स मूलर कहते हैं कि अग्नि तो आग का नाम है, आप अग्नि को परमात्मा कैसे बताते हो? तो सज्जनों, महर्षि दयानंद कहते हैं, ऐ दुनिया के लोगों, इसके पीछे जो विशेषण दिए हुए हैं वो ये अग्नि काम नहीं कर सकती। ये अग्नि हमें जला तो सकती है, भौतिक अग्नि, लेकिन नया सुपथ आ रहा है, हमें धन प्राप्ति के लिए अच्छे मार्ग पर नहीं ले जा सकती, ये परमात्मा ही ले जाएगा। इसलिए यहां परमात्मा का ग्रहण है, परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है। भक्त परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि अग्ने नय सुपथा राय, हे परमात्मन, आसमान यानी हमको, मेरे को अकेले को नहीं, वेद की बड़ी विशेषता है, वो संसार में मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए कार्य करता है। उसमें कहा गया कि आसमान यानी हम सबको, हमारे देशवासियों को नहीं, हमारे मोहल्ले वालों को नहीं, हमारे दिल्ली वालों को नहीं, बल्कि हमारे पूरे संसार भर को सुपथा, अच्छे पथ पे ले चलिए। किसके लिए ले चले? राय, राय कहते हैं धन के लिए। सज्जनों, इसमें धन जो शब्द है, ये धन वो धन नहीं है जिसको हम तिजोरी में रखते हैं, जिससे हम उपभोग करते हैं, जिसका जो है हम दान भी दे देते हैं, वो धन नहीं है। उस धन की चर्चा नहीं है इसके अंदर। सज्जनों, धन मांग रहा है परमात्मा से। कैसा धन चाहिए? तो महर्षि पाणिनि के व्याकरण को कोट करते हैं। महर्षि कहते हैं कि रा दाने, जो दान दिया जाता है, ऐसा धन चाहिए जो देना है दूसरे को, जो मैं अपने पास नहीं रखूं, दूसरे को दूं, ऐसा धन मुझे दीजिए परमात्मा। इस धन की चर्चा नहीं है जो हमारे पास रहता है, भौतिक धन की चर्चा इसके अंदर नहीं है। हमें सुपथ पे ले चलिए परमात्मन। आज एक संसार में एक बड़ी विचित्रता है, सभी लोग धन प्राप्त करना चाहते हैं और धन प्राप्ति एक लक्ष्य बन गया है लोगों का। लक्ष्य हो सकता है क्योंकि धन से भी अच्छे लक्ष्य पैदा किए जा सकते हैं, धर्म किया जा सकता है, दान किया जा सकता है, इससे ऊंची स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, संसार में सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। तो धन कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन ये जो धन है, ये जो संसार का जो धन है, ये सज्जनों, ये जो है किसी भी रास्ते से आ जाए, ये लक्ष्य बना लिया लोगों ने, किसी भी रास्ते से आ जाए, इसमें क्या परेशानी है? रास्ता कोई भी हो, लेकिन धन प्राप्त होना चाहिए। और ये एक बहुत बड़े वर्ग का सोचना है कि हम करेंगे क्या, हम तो अच्छा काम करेंगे, पुण्य करेंगे, खूब दान करेंगे, लेकिन धन आना चाहिए, रास्ता कोई भी हो, अच्छा रास्ता हो चाहे गलत रास्ता हो, लेकिन वेद मंत्र कहता है कि सुपथ आ रहा है, अच्छे रास्ते से ले चलो परमात्मा में। हमें वो धन नहीं चाहिए। आज संसार की एक विचित्र, बहुत बड़े वर्ग की एक धारणा है, शराब का ठेका खोलेंगे, पोल्ट्री फार्म चलाएंगे, मांस की दुकान चलाएंगे, गुटखा बेचेंगे, बीड़ियां बनाएंगे और बेचेंगे संसार में, और फिर वो लोग जो है अस्पताल भी खोलते हैं कैंसर के, और दूसरे काम भी अच्छे करते हैं। तो सज्जनों, ये जो अच्छे काम कर रहे हैं, क्या गलत रास्ते से लिए हुए पैसे से वो करना चाहिए? लेकिन जो अच्छा व्यक्ति है, जो परमात्मा का भक्त है, वो कहता है कि परमात्मन, मुझे लक्ष्य ऐसे रास्ते से नहीं प्राप्त करना, मुझे तो ऐसे रास्ते पे ले चलिए कि जो सुपथ हो, अच्छा रास्ता हो, उस पथ से ले जाना है मुझे उस पथ पर चलना है जो अच्छे रास्ते से जिस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। सज्जनों, आपने चरक शास्त्र सुना होगा। चरक शास्त्र में स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा दी गई है कि समधातु मल क्रिया, समाग्निश्च समधातु मल क्रिया, समदोषा समाग्निश्च मल समदोषा समाधिश्च समधातु मल क्रिया, प्रसन्न आत्मन इंद्रिय मन। इसके साथ साथ ये जोड़ा गया है इसके अंदर कि हमारे सारी तीनों धातुएं, मल, ये सारे के सारे समान अवस्था में हो,
लेकिन प्रसन्न आत्मन इंद्रिय मन, हमारी आत्मा प्रसन्न हो, हमारा मन प्रसन्न हो, हमारी इंद्रियां प्रसन्न हो, तब स्वस्थिति अवधीयते, ये स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। आपने किसी ने खाना दे दिया आपको, आपने खा लिया, शरीर की तृप्ति हो गई, लेकिन वो खाना किसी से छुड़ा करके खाया, आपने किसी से छीन करके खाया, तो छीन के खाने से शरीर तो तृप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा तृप्त नहीं होगी। आत्मा को तृप्त करने के लिए हमें जो है अच्छे मार्ग पर चलना पड़ेगा। अब सज्जनों, ये सामान्य अर्थ हुआ इसका। अब वेद कोई ऐसी चीज तो बताता नहीं, वेद के मंत्रों पे एक इनमें गागरों में सागर भरा हुआ है। अब ये सामान्य अर्थ हो गया कि परमात्मा ने हमें अच्छे धन के लिए अच्छे रास्ते पे ले चलो, लेकिन हमें ये विचार करना है, केवल सामान्य अर्थ पढ़ करके नहीं रह जाना, कि परमात्मा ऐसा करता भी है क्या? क्या परमात्मा ऐसा करता है कि हमें कुछ देता हो? सज्जनों, दर्शनों में इसकी चर्चा चलाइए। दर्शन ऐसी प्रामाणिक बात रखते हैं सामने, बड़े विचित्र विस्मित कर देते हैं संसार में। वहां एक चर्चा चलाइए कि इस संसार में इस कर्तृत्व, जो कर्तापन है, वो परमात्मा का है और जीवात्मा का भी है। कुछ लोग, कुछ वर्ग ऐसा मानते हैं कि संसार में जीवात्मा कोई काम नहीं करता, निष्क्रिय है। ऐसा शास्त्रों में लिखा भी है, योग दर्शन के व्यास भाष्य में लिखा है कि जीवात्मा निष्क्रिय है, और ये सारी क्रियाएं जो हैं ये केवल और केवल प्रकृति में चल रही है। प्रकृति में सुख हो रहा है, प्रकृति में दुख मिल रहा है, जीवात्मा को कोई लेना देना नहीं इस दुख सुख से। क्यों? कि जीवात्मा में यदि सुख दुख मानेंगे हम, तो वो अवयवी हो जाएगा, और जीवात्मा अवयवी है नहीं। तो कैसे हम कैसे करें कि परमात्मा, ये जो जीवात्मा है, कैसे करता माने इसको? क्योंकि हम देखते हैं कि बुद्धि कार्य कर रही है, हम बुद्धि को करता क्यों ना मान लें? एक बहुत लंबी श्रृंखला चलाई है, तरह तरह के तर्क दिए गए हैं उसके अंदर। यदि हम बुद्धि को करता मानेंगे तो सज्जनों, शरीर, ये जो आत्मा है, ये सुख का अनुभव भी करती है, दुख का अनुभव भी करती है। तो फिर बुद्धि को यदि मानेंगे तो सुख और दुख का अनुभव बुद्धि के अंदर होगा, फिर जीवात्मा को मानने की आवश्यकता ही कुछ नहीं है। फिर जो सुख दुख जीवात्मा, ये जो बुद्धि मान रही है, फिर जीवात्मा को मानने की आवश्यकता क्या है? इसलिए ये तो बुद्धि, ये बुद्धि जो है कार्य करता नहीं है, ये करता नहीं है। बुद्धि केवल और केवल जो है साधन है, वो ये जीवात्मा का साधन मात्र है ये। और सज्जनों, एक बहुत बड़ी बात कही गई है वहां, वहां ऋषि परंपरा से, वहां प्रश्नात्मक शैली है कि आप जब इसको नहीं मानते, चलो मान ली बात आपकी, लेकिन जब समाधि अवस्था में हम पहुंचते हैं, तो समाधि अवस्था में निरुद्ध अवस्था प्राप्त की जाती है। सारी जितने भी हमारे तंत्र है, वो सारा का सारा तंत्र निरुद्ध अवस्था को प्राप्त कराते हैं हम लोग। बुद्धि को भी शांत करते हैं, जैसे सुप्तावस्था में यह शांत होती है, ऐसे सारी की सारी अवस्थाओं में हम जो है शांत करते हैं इनको। क्योंकि संसार में जो जड़ पदार्थ है, दर्शन का बहुत बढ़िया विषय है, दर्शन का बहुत बढ़िया एक वाक्य है, बाकी जितने भी संसार में भौतिक पदार्थ हैं, वो सारे के सारे जड़ हैं। प्रकृति जड़ है, इसलिए भौतिक पदार्थ सारे के सारे जड़ हैं, लेकिन सारे के सारे जड़ पदार्थ भौतिक नहीं। बात समझ में आई? नहीं बात बैठी? ये सारे के सारे भौतिक पदार्थ जड़ हैं, लेकिन सारे के सारे जड़ पदार्थ भौतिक नहीं है। ये प्रकृति से बने हुए, प्रकृति महान, महत्व तो पैदा हुआ, महत्व अहंकार है, अहंकार पैदा हुआ प्रकृति महान से, महत्व से अहंकार पैदा हुआ, और अहंकार से जो संसार बना है समझो, उससे पंच तन्मात्राएं पैदा हुई, उन तन्मात्राओं से पंच सूक्ष्म स्थूल भूत पैदा हुए, लेकिन साथ साथ उस महत्व से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, ये पैदा हुए। तो ये जो सूक्ष्म भूत से स्थूल भूत बने, ये तो जड़ पदार्थ हैं और ये स्थूल हैं, भौतिक पदार्थ हैं। लेकिन जीवात्मा के साथ जो इंद्रियों का जाल लगा हुआ है, इंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां और मन, ये जड़ तो हैं, लेकिन ये भौतिक नहीं है, ये अहंकारिक है, अहंकार तत्व से डायरेक्ट बने हैं। ऐसा नहीं है कि संसार में पहले भौतिक तत्व बना और फिर इससे सूक्ष्म भूत बने हो, ऐसा नहीं है। अहंकार तत्व से ये जो 11 की 11 चीजें बनी, इसलिए जड़ तो है ये, लेकिन ये भौतिक नहीं है।
तो अब ये किया जा रहा है कि बुद्धि जो है, जब हम समाधि अवस्था में पहुंच जाते हैं तो बुद्धि तत्व जो है इसको हम काबू करते हैं, इसको हम रोकते हैं। यदि बुद्धि होगी तो कर्ता अपने आप को तो स्वयं रोक नहीं सकता। कर्ता कैसे रोकेगा? का हम जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा अपने आप को नहीं रोक सकती, ये तो सारे के सारे तंत्र को रोकती है, तब जीवात्मा ईश्वर के आनंद में पहुंचती है। तो जब बुद्धि को हम कर्ता मान लेंगे तो इसका तंत्र, वो जो तंत्र रोक नहीं सकती अपने आप को। इसलिए बुद्धि हमेशा जो है वो एक स्तर, बहुत बड़ी लंबी चर्चा चलाई गई है कि बुद्धि जो है वो कर्ता नहीं है, कर्ता जीवात्मा है। तो वहां एक ऋषियों ने प्रश्न किया आपस में, ऋषि व्यास का लिखा हुआ वेदांत दर्शन है, उसमें ये चर्चा चलाई है। उसमें ये कहा गया कि ऋषियों से कहा गया कि भाई आप आपकी बात मान ली, आपकी बात हमने मान ली कि बुद्धि तत्व जो है वो कर्ता नहीं है, बुद्धि तत्व एक साधन है परम जीवात्मा का। लेकिन वहां ये शास्त्र में ये मिलता है कि जीवात्मा अपनी राजी से कुछ नहीं कर सकता। वहां एक सूत्र दिया है कि परातु तत्श्रुते, यानी जीवात्मा जो काम करता है किसी दूसरे के कहने से करता है, वो परमात्मा के कहने से करता है, स्वयं कुछ नहीं कर सकता। जीवात्मा हमेशा थोड़े सावधानी से सुनेंगे तब ये बात, सारी चर्चा आपकी समझ में बैठेगी। बहुत जो है सूक्ष्म विषय पर चर्चा है ये, इसलिए सारे के सारे सावधान होकर के सुने। ये जो जीवात्मा है ये अपने आप कुछ नहीं करता, ये तो दूसरे के करने से कहने से करता है। ये परमात्मा इसको चलाता है, परमात्मा इसको निर्देश देता है। तो ये दूसरे का, और जिसको वेद में इसका प्रमाण भी मिलता है। वेद में लिखा है, ऋग्वेद का मंत्र है कि यम कामे तम उग्रम करोमि, जिसको मैं चाहता हूं उसको ऊंचा उठा देता हूं। तम ब्राह्मणम, उसको ब्राह्मण बना देता हूं जिसको चाहता हूं। तम ऋषिम, उसको ऋषि बना देता हूं जब मैं चाहता हूं। तम सुमेधाम, उसको अच्छा बुद्धिमान बना देता हूं जिसको मैं चाहता हूं। परमात्मा ऐसे जब शास्त्रों के प्रमाण उन्होंने दिए कि भाई जब ये शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं तो आप ये कैसे कहते हो कि जीवात्मा अपने आप करता है? ये तो परमात्मा के कहने से कर रहा है जो कुछ कर रहा है। लेकिन सज्जनों, ये हमारा स्पष्ट मत है आर्य वैदिक सिद्धांत का कि जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। यदि परमात्मा ही इसको चलाएगा तो फिर इसको फल नहीं दे सकता वो, क्योंकि फल उसी को दिया जाता है जो व्यक्ति स्वतंत्र होता है कार्य करने में। जो परतंत्र होगा उसको कोई भी फल नहीं दे जा सकता। जैसे फौज का जो इंचार्ज होता है, कमांडर होता है, वो आदेश देता है और सारे के सारे सिपाही गोली चलाते हैं। उनसे यदि कोई आदमी मर जाए तो उन सिपाहियों को कुछ नहीं होता, जिम्मेदार वो उनका फौज का कमांडर होता है। तो जब परमात्मा ही सब हमें चला रहा है तो फिर जीवात्मा को कर्म क्यों लगातार, ये जो इसको पाप पुण्य रूप जो सुख दुख मिल रहे हैं, ऐसा क्यों मिलेगा इसको? तो इससे स्पष्ट है कि जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। लेकिन वह एक विचारधारा चलाई कि भाई ये बताइए कि कर्म करने में स्वतंत्र है तो जब परमात्मा चलाएगा तो फिर उसे फल कैसे देगा? इसलिए फल देने में, फल जो है तभी दिया जा सकता है जब जो है जीवात्मा स्वतंत्र रूप से कार्य करे। तो परमात्मा जो है ऐसे कभी भी जीवात्मा को निर्देशित नहीं करता। जैसे निर्देशित करना, जैसे ये लोग कहते हैं कि परमात्मा को डायरेक्ट वो निर्देश देता है, ऐसा जीवात्मा के साथ ईश्वर नहीं करता। तो फिर वहां एक दूसरी विधा अपनाई गई, कहने लगे जी ऐसे नहीं करता, लेकिन परमात्मा प्रेरणा करता है, प्रेरक है वो पर जीवात्मा का। कर्ता दो तरह के होते हैं, एक तो होता है स्वतंत्र कर्ता, व्याकरण के सिद्धांत में दो तरह के कर्ता बताए गए हैं। एक तो है स्वतंत्र कर्ता, कर्ता स्वतंत्र है, और दूसरा है हेतु कर्ता, प्रेरक, जो प्रेरणा देता है। हमेशा आप किसी मुकदमे में देखें कि जो व्यक्ति उकसाता है दुष्कर्म करने के लिए, जज उसको भी नहीं छोड़ता, वो भी उसके ऊपर भी वैसा ही मुकदमा चलता है जैसा अपराधी के पास चलता है। तो जो परमात्मा प्रेरणा देता है, तो जब प्रेरणा देने के लिए हम स्वीकार करेंगे तो वहां एक नया सिद्धांत काम करेगा कि वो परमात्मा प्रेरणा हमारे अच्छे कर्म हैं, जीवात्मा के अच्छे कर्म हैं, उनके हिसाब से प्रेरणा दे रहा है, वो दे रहा है प्रेरणा, और प्रेरणा देकर के हमें हमारे जो सत्य गुण है उसका उद्धार कर रहा है, और आगे चल के हम अपना अच्छा कर्म कर रहे हैं और उद्धार हो रहा है हमारा। इस बात के लिए प्रेरणा को माना जा सकता है। लेकिन हम दूसरी तरह से यदि ये माने कि यदि किसी का कर्माशय गलत बना हुआ है, दुष्कर्म पर आधारित कर्माशय है, तो परमात्मा उसको फिर नीचे गिराने के लिए ऐसे कर्म के लिए प्रेरणा देनी पड़ेगी उसको, जबकि परमात्मा ऐसा देता नहीं। परमात्मा ऐसी प्रेरणा नहीं देता, परमात्मा कभी भी ऐसी प्रेरणा नहीं देता
बल्कि महर्षि दयानंद का ये सत्यार्थ प्रकाश में प्रमाण मिलता है कि परमात्मा जब जब भी हमको जो है, जब हम गलत कार्य में प्रेरित होते हैं तो लज्जा, शंका और भय पैदा करता है हमारे अंदर, और जब जब हम अच्छे कार्य में प्रवृत्त होते हैं तब हमारे अंदर उत्साह पैदा करता है। ये परमात्मा का गुण है। तो फिर ये बात यहां नहीं चलेगी कि दुष्कर्म के लिए भी वो प्रेरणा देता है, क्योंकि परमात्मा का जब भी, परमात्मा जो कर्म निरपेक्ष, जो कृत कर्म है हमारे, जो पहले कर्म है उनके हिसाब से उसे प्रेरणा करनी है हमारे को। तो कैसे प्रेरणा करेगा परमात्मा हमें? सज्जनों, हमें ये देखना पड़ेगा कि वो प्रेरणा करता कैसे हमें। परमात्मा का अधिकार कितना है संसार पर सज्जनों, उसके लिए एक नया, उससे थोड़ा सा पीछे हटके चलना पड़ेगा हमें। प्रकृति के जो सत्व रज तम गुण हैं, परमात्मा का अधिकार उन गुणों तक है, उन गुणों के अंदर परिवर्तन करता है। जैसा कोई कर्म करेगा उसके हिसाब से उसको सारे के सारे साधन मिल गए, हमें बुद्धि मिल गई, शरीर मिल गया, और जितने भी और ऑर्गन्स हमें मिलने थे वो हमारे कर्मानुसार दे दिए परमात्मा ने हमें। अब परमात्मा उनको प्रेरणा नहीं देता। परमात्मा जो सत्व रज तम, उनके ऊपर उसका अधिकार है। प्रकृति जैसे कहती है वैसे चलती है, जैसे परमात्मा कहता है वैसे चलती है। उन सत्वरज तम जो गुण हैं उनके अंदर ऊपर नीचे उभार पैदा करता है। जब हमें अच्छे कर्म के लिए प्रेरित होते हैं तो सत्व गुण उभरेगा। योग दर्शन प्रमाण में है कि तत्त विपाको अनुमान अभिव्यक्ति वासना नाम, यानी वासनाओं की अभिव्यक्ति होगी। हमारी वासनाएं, हमारे वासना रूप कर्म और धर्माधर्म रूप जो संस्कार बने हुए हैं वो उस तरह से जीवात्मा उभारेगा उसको, क्योंकि व्यवस्था परमात्मा की है। लेकिन इसीलिए परमात्मा केवल और केवल सत्व गुण में और तमोगुण में, रजोगुण में, इनमें परिवर्तन लाता है। परमात्मा किसी को प्रेरणा नहीं दिया करता। इसलिए सज्जनों, हमारे पास उसकी चाबी रहती है एक। जब परमात्मा हमारे असत्व गुण को उभार रहा है, अथवा जैसे हम पाप कर्म करके हमारा कर्माशय बना और हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण उभर रहा है, तो उनको रोकने की हमारे पास चाबी है, क्योंकि जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। उनको रोकने की चाबी हमारे पास है, हम उनको रोक सकते हैं सज्जनों, क्योंकि पर जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, इसलिए उनको रोका जा सकता है। इसलिए सारे के सारे जितने भी, यदि नहीं रोका जाता, यदि पुराने कृत कर्मों को हम नहीं रोक पाते तो सज्जनों फिर विधि और निषेध का जितना भी संसार में हमारा जो उपदेश भरा पड़ा है ईश्वर का, वो सारा का सारा व्यर्थ हो जाएगा। हमें विधि और निषेध वेदों ने बताया है। वेदों ने हमें ये बताया है ना कि इस विधि से आप पार हो जाओगे, इस विधि से डूब जाओगे। ये विधि निषेध बताया है ना हमें। ये विधि निषेध का मतलब क्या रहेगा फिर यदि हम उसका उपयोग नहीं करेंगे? तो ये विधि और निषेध का उपयोग इसलिए बताया गया है कि हम अपने जो आए हुए कर्म हैं, जो कृत कर्म हैं, उनका हम इंतजाम कर सके। सज्जनों, जिस व्यक्ति के कपड़े मैले हो गए हैं, एक व्यक्ति ऐसा है जो नियम से चल रहा है, कपड़े स्वच्छ हैं, एक व्यक्ति ने नियम नहीं अपनाया, कपड़े मैले कर लिए अपने, और अब उनको धोने लगे वो, तो सज्जनों फिर धोने में जिस व्यक्ति के कपड़े मैले हैं उसे ज्यादा श्रम करना पड़ेगा, और जिसके साफ हैं उसको कम श्रम करना पड़ेगा। ये सारा का सारा रोकने का विधान है। पर यहाँ एक प्रश्न पैदा होता है, एक प्रश्न ये पैदा होता है कि जैसे हमने कोई हमारा पुण्य पाप कर्मा से चला आ रहा था और हमने उसको विधि और निषेध पढ़ करके उसको जो है अच्छा कर्म करके उसको रोकने का प्रयास किया और उसको रोका, उसके संवेग को जितनी तीव्रता से वो आ रहा था उसके वेग को हमने कम कर दिया। पुण्य का, पाप पुण्य का फल तो भोगना पड़ेगा हमें, लेकिन उसके वेग को कम कर सकते हैं हम विधि निषेध को पढ़ करके। जब विधि निषेध को पढ़ करके उसके वेग को हमने कम कर दिया तो वो जो पाप कर्म था वो तो भोगा ही नहीं, वो तो भोगा नहीं गया हमारा, तो क्या फिर वो आगे मिलेगा हमें उसका फल? ये प्रश्न यहां पैदा होता है। सज्जनों, जो कर्म हमारा आया था, जिससे हमारे जो सत्व स्तंभ ऊपर नीचे हुआ होकर के और हमें जो दंड मिलना था, यदि वर्तमान के कर्म से हमने रोका, उसकी तीव्रता को कम कर दिया हमने, तो सज्जनों फिर उसका आगे कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्तमान के कर्म भी तो जुड़ रहे हैं हमारे उसको उठाने के लिए। आपने हमेशा जो आगे के कर्माशय में वही कर्म जाते हैं जो अब के जो कर्म है उनसे पूरा करके, उनको पूरा करके तभी आगे के में, जैसे हम 1 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं हम,
50,000 हमने खर्च कर लिए, तो हमारे बैंक में 50,000 ही तो जाएंगे। अगले कर्माशय में वो कर्म जाएंगे जो कर्म जो है बच रहे हैं, जो हमने पीछे के कर्मों को रोकने में जिनको लगाया है उनका कोई फल नहीं मिलेगा। आपने उदयवीर शास्त्री जी को सुना होगा। उदयवीर शास्त्री जी ने 6 दर्शनों के भाष्य किए हैं। बड़ा गजब का भाष्य किया है सबका, और इतना तारतम्य बिठा करके किया है। कई कई मतलब जितने भी भाष्य मौजूद थे उन सबको पढ़ करके उन्होंने भाष्य लिखा है। तो वो एक बहुत बढ़िया बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये जो कर्म है हमारे, इन कर्मों को जो हम कर रहे हैं, इन कर्मों का जो फल प्राप्त होगा हमें, उन फल को प्राप्त करने के लिए भी कर्म करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर कर्म करे हम फल को प्राप्त कर लें। और वो उदाहरण देते हैं अन्न जल का। अन्न जल का हमें जो है, हमने मेहनत की महीने भर, हम ऑफिस में काम किया हमने, और ऑफिस में काम करने के बाद महीने भर बाद हमें तनख्वाह मिली। अब उस तनख्वाह को खर्च करने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हमें उसको खर्च करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। हम बाजार से सामान खरीद के लाएंगे, घर में खाना बनवाएंगे, उसको खाएंगे, चबाने का काम करना पड़ेगा हमें। तो लेकिन इसका कर्माशय नहीं बनेगा कोई भी। क्यों? कि ये जो कर्म किए हैं ये फल को प्राप्त कर भोगने में किए हैं हमने खर्च। कर्माशय हमेशा उसका बना करता है जो किसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए किया जाता है। जो कर्म कर्म की श्रेणी में होता है, जो विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कर्म किया जाता है, हमेशा कर्माशय उसका बनता है। तो ये बहुत से ऐसे कर्म है हमारे कि जो है जिसको हम करते हैं। भोजन बनाने के कर्म को यदि हम कर्माशय में भेजें, सज्जनों, भोजन बनाने की ही क्रिया करें हम, तो वो तो कर्म की श्रेणी में आता नहीं है। क्यों? इसलिए कि यदि भोजन की बनाने की क्रिया की जाती तो भोजन प्राप्ति नहीं हो सकता था हमें। किसान ने पिछले 6 महीने लगातार मेहनत की है, और मेहनत करने के बाद जब वो अन्न जो घर में आया है उसको प्राप्त करके फिर वो खाना बनाने के लिए प्रवृत्त हुआ है। सज्जनों, अन्न नहीं आता तो खाना कैसे बनता उसका? इसलिए पिछले कर्म को भोगने के लिए भी कर्म करना पड़ता है हमें। ऐसा नहीं हो सकता कि पिछले कर्म को भोगने के लिए हम कर्म ना करें। इसलिए सज्जनों, हमेशा ये जो सिद्धांत है, ये कर्म का जो सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत इस तरह का है कि हमेशा जो पीछे के जो कर्म आ रहे हैं, इसको रोकने की चाबी भी हमारे पास है। इसको रोका जा सकता है कर्मों को, और जो है जितने भी हमारे संस्कार हैं, उन संस्कार जो है वो आगे फल देने वाले नहीं होंगे। फिर जिस पाप कर्म को हमने विधि और निषेध को सीख करके रोका है, उस विधि और निषेध को रोकने के लिए जो कर्म किए हैं हमने, जो समय लगाया है हमने, यदि वो पाप कर्म नहीं होता हमारा और फिर हम अच्छे कार्य में प्रवृत्त होते, तो सज्जनों वो कर्माशय बनता, आगे मिलता उसका फल। लेकिन उस फल को हमने उस कर्म को, पीछे के संस्कारों को रोकने में लगाया है। इसलिए इस रोकने का जो काम किया है हमने, ये भी तो हमारे कर्म है। इसलिए सज्जनों, इसका ऐसा कभी नहीं, लोग इस बात में गलत अर्थ ले लेते हैं। कहते हैं नहीं जी हमने 100 पुण्य कर लिए और 5 पाप कर दिए, तो 100 में से 5 घटाकर 95 रह गए। ऐसा नहीं होता कभी भी सज्जनों, कभी भी ऐसा नहीं होता। पुण्य का फल अलग भोगना पड़ता है, पाप का फल अलग भोगना पड़ता है। सारे का सारा दर्शन शास्त्र इसी बात को कहता है। हमारे बहुत से ऐसे कर्म हैं जिनका हमको पता ही नहीं होता। हम चल रहे हैं, हमारी शक्ति बड़ी सीमित है शक्ति हमारी। हम चल रहे हैं और कोई चींटी दब के मर गई हमारे पैर से, तो कर्म तो हुआ, कर्म तो गड़बड़ किया, लेकिन वो हमारे ध्यान में नहीं था, हमने देखा नहीं उसको। सज्जनों, जो जानबूझ के कर्म किया जाता है, जानबूझ के कर्म करने का जो दंड है वो मिलता है हमेशा। ऐसे कर्म, आपने चींटी मार दी और चींटी को देखा नहीं आपने, तो ऐसा कर्म अनियत विपाकी कर्म में चला जाता है। कर्म 2 प्रकार के गिनाए गए हैं, एक है नियत विपाकी, एक है अनियत विपाकी। अनियत विपाकी इतना बड़ा दंड देने को वो नियत विपाकी कर्म के साथ साथ चलते रहते हैं। कभी कभी जब बीमार हो गए, कभी धन का क्षय हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, ये लगातार चलते रहते हैं हमारे, लेकिन जीवात्मा पे हमारे ऊपर कोई असर नहीं डालते, क्योंकि जो पीछे कर्म का फल जो मिल रहा है हमें, वो हमने जानबूझ के नहीं किया। यदि जानबूझ के कर्म करते तो वो नियत विपाकी कर्म में चले जाते, फिर उनका दंड हमें अवश्य मिलता, शरीर के रूप में मिलता, आयु भोग यानी भोग के रूप में मिलता, आयु के रूप में मिलता, शरीर के रूप में मिलता। लेकिन जो कर्म हमने देखा नहीं और वो कर्म हमसे हो गया,
सज्जनों, वो अनियत विपाकी कर्म में चले जाते हैं। उनका कोई नियत नहीं है। उनका जब भी जो है, जब जो है नियत, जब विपाकी कर्म जो है, नियत विपाकी कर्म हल्का पड़ेगा, वो हावी हो जाएगा, वो अपना कर्म दिखा देगा तुरंत। और वो साथ साथ चलते रहते हैं और क्षीण भी होते रहते हैं लगातार। क्योंकि बहुत से कष्ट हमें मिलते रहते हैं। हम बीमार हो गए, लेकिन धन हमने इतना कमा रखा है, हमने उस कमाने के धन से अपना इलाज करा लिया, ठीक हो गए हम, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सज्जनों, हमने जो है, जैसे 1000 रुपये हमारे पास हैं और 100 रुपए का कोई दंड लग गया हमें, तो हमारा क्या असर पड़ेगा? 900 रुपये तो बच रहेंगे हमारे पास। इसलिए सज्जनों, हमारा जो पुण्य कर्माशय यदि ज्यादा है, तो जो छोटे छोटे कर्म हैं, छोटे छोटे पाप कर्म हैं, वो ज्यादा असर नहीं डालते। लेकिन वर्तमान के कर्म जो हैं, जो कृत कर्मों से जो फल चला आ रहा है, वर्तमान के कर्म उसको प्रभाव डाल सकते हैं, उसको रोका जा सकता है, उसको निषेध, विधि और निषेध सीख करके उसको नियंत्रित किया जा सकता है। परमात्मा भी नियंत्रित ऐसे ही करता है। परमात्मा जो है अंतर्यामी है, अंदर बैठ करके नियंत्रित करता है। वो तो सत्व रज तम को नियंत्रित करता है। उसके आगे न तो परमात्मा की पहुंच है और न परमात्मा करता है ऐसा। इसलिए सज्जनों, ये वैदिक सिद्धांत जो है, हमें ये समझना चाहिए कि परमात्मा का जो सत्व रजतम, इन गुणों में जो फर्क डालना है, वो जो है हमारे कर्म के फल को देना है। और कर्म का फल जो है हमें निश्चित रूप में हमारे शरीर में लगातार जीवात्मा उठाएगा, क्योंकि उसकी व्यवस्था से हो रहा है सारा काम। सज्जनों, उसकी व्यवस्था है उसके अंदर। यदि व्यवस्था ना होती, ऐसी व्यवस्था नहीं जो जिसमें हर समय लगा रहना पड़ता हो। हमारे बहुत से काम हम करते हैं, हम अल्पज्य होते हुए भी मनुष्य जो है वो घड़ी बना लेता है, और घड़ी बना करके वो घड़ी को जो है दुनिया में बेचते हैं। जहां घड़ी बनाने वाला है, उससे सैकड़ों मील दूर पर घड़ी काम कर रही है, घड़ी चल रही है। और चल रही है तो अब ये कहें कि भाई ये घड़ी कैसे चल रही है, आदमी चलाने वाला तो वहां बैठा हुआ है बंगलौर में, ये घड़ी यहाँ कैसे चल रही है? सज्जनों, जब मनुष्य ये बना सकता है, तो क्या परमात्मा ऐसा नियम सृष्टि में नहीं डाल सकता कि लगातार वही उसी रफ्तार से चलता रहे संसार? लेकिन साथ साथ कभी कभी वो स्वयं भी इन्वॉल्व होता है उसमें। वो सत्वरजतम को उभारने के लिए वो परमात्मा का जो उसके पास गुण है, जो परमात्मा जिनको उभार करता है। इसलिए सज्जनों, सत्वरजतम की न तो वो, हमें दोनों तरफ से परेशानी है। हम जो यदि परमात्मा का हम निर्देश माने, परमात्मा के निर्देशन से हमें सुख दुख मिले, तो फिर उसमें परेशानी है, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता चली जाएगी। और यदि हमें प्रेरणा माने, तो प्रेरणा कभी भी परमात्मा पाप कर्म के लिए नहीं दिया करता। पुण्य कर्म के लिए देता हो, लेकिन पाप कर्म के लिए कभी भी प्रेरणा नहीं देता। इसलिए हमें इस हमारे सिद्धांत की भी हानि ना हो, हमारा काम भी चल जाए और सिद्धांत भी हमारा बना रहे, हम उस विधि को अपनाएंगे। इसलिए सज्जनों, इस विधि से जो परमात्मा सत्वर स्तंभ में जो अंतर करता है, इस विधि से केवल सारे के सारे हम जितने सिद्धांत हैं हमारे, वो बने रह सकते हैं, उनको रोक सकते हैं, उनको नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए इस नियंत्रण में वो परमात्मा का पूरा हाथ है, क्योंकि वो अंतर्यामी है, अंदर बैठ करके करता है वो। सज्जनों, इसलिए इस सिद्धांत को अग्ने न सुपथ आ रहा है। हम अग्ने, हे परमात्मन, आप सुपथ में हमें आप ही ले जा सकते हो, संसार में कोई नहीं ले जा सकता। क्योंकि जो अंतर्यामी बन करके अंदर बैठ करके जो करता है, सत्व रजतम में उभार करता है या दबाता है, ऊपर नीचे करता है, वो केवल और केवल परमात्मा कर सकता है। सज्जनों, इसीलिए भक्त, केवल वेद की वाणी तो ऐसी नहीं है कि केवल वेद की वाणी बोल दी, उसका शाब्दिक अर्थ कर दिया। सज्जनों, इनके अंदर इतने गहरे रहस्य छिपे हुए हैं, आप इनको पढ़ो, एक शब्द पे हम घंटों घंटों बोल सकते हैं। सज्जनों, ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं इसके अंदर। परमात्मा कैसे करता है ये काम? अग्नि ने सुपथ हराए, कैसे सुपथ में ले जाएगा वो? सज्जनों, प्रत्येक जीवात्मा को क्या अलग अलग कर सकता है? सारा का सारा काम व्यवस्था से होता है। उसने एक व्यवस्था बना रखी है। अभिव्यक्त वासनाओं की अभिव्यक्ति जीवात्मा करेगा अपने आप, क्योंकि सत्व रजतम उभरेंगे। लेकिन यदि सज्जनों, आपने दबाना सीख लिया है, आपने योग विद्या सीख ली है, आपने विद्वानों से जो है उस दुख को कम करने की विधि सीख ली है, सहन करने की विधि सीख ली है, तो सज्जनों, वो कष्ट आते हुए भी आपको उतना तंग नहीं करेगा जितना तंग वो कर सकता था। उसका वेग कम हो जाएगा, उसका संवेग कम हो जाएगा कष्ट का। इसलिए परमात्मा जीवात्मा को कभी भी उसकी स्वतंत्रता नहीं छीनता। स्वतंत्रता यदि छीन लेगा तो फिर फल देने का अधिकार उसका नहीं है, फल नहीं दे सकता वो। इसलिए कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, फल पाने में परतंत्र हैं।
ये लगातार ये सिद्धांत हमारा जो है कार्य कर रहा है। इसलिए वेद में कहा गया कि अग्नि नय सुपथ आ रहा है। हे परमात्मा, हमें सुपथ पे ले चलो। ये हमें कुपथ वाला मार्ग नहीं चाहिए। हमें लक्ष्य प्राप्त हो हमारा तो अच्छे रास्ते से हो। संसार में जो धारणा आज है कि किसी तरह से पैसे वाला बन जाऊं मैं, सज्जनों, ये विचारधारा बहुत से लोगों की है और बहुत लोग चल रहे हैं। और पूछो तो कहते हैं कि भाई हम तो गृहस्थी है, झूठ इसलिए बोलते हैं हम। अब ये सारा का सारा झूठ बोलने का ठेका है, ये गृहस्थ नहीं ले रखा है, बताइए। यानी सच बोलेगा तो गृहस्थ चलेगा नहीं उसका, ये धारणा बना रखी है लोगों ने। लेकिन सज्जनों, ये धारणा वैदिक नहीं है, ये वेद का सिद्धांत नहीं कहता इसको। इस धारणा को बदलना पड़ेगा हमें, क्योंकि परमात्मा का नियम है कि वो हमेशा अच्छे मार्ग पर ले जाता है। जीवात्मा को कभी, उसके सारे के सारे पुत्र और पुत्रियां हैं हम लोग, और हर एक पुत्र और पुत्री से ऐसा प्यार करता है वो, जैसे किसी का एक बच्चा होता है, वो जितना प्यार करता है उस पर, उस तरह से परमात्मा हमारे से प्यार करता है। प्रत्येक जीवात्मा को प्यार करता है। प्रत्येक जीवात्मा को जब सुख देता है, अपार सुख का भंडार दे देता है। और जो संसार में कष्ट देने को होता है, तो सज्जनों, फिर भी उसमें उसका कल्याण छिपा हुआ है। कष्ट दे करके भी उस जीवात्मा का कल्याण करता है, वो सारे के सारे पाप कर्म को नष्ट करता है। इसलिए परमात्मा जो है वो अधमोद्धारक है। उसका एक नाम दिया गया है, महर्षि दयानंद कहते हैं परमात्मा है पर अधमोद्धारक। अधम का भी उद्धार करता है, उसके पाप कर्मों को क्षीण करता है, उसके कर्मों को भोगाने के लिए करने के पश्चात उसको जो है पुनः उसी अवस्था में लाता है। पुनः कर्मों को समाप्त करके, पाप कर्मों को समाप्त करके पुनः उसको जो है उन्नति का अवसर प्रदान करता है। यदि ये उन्नति का अवसर प्रदान नहीं करता, ये कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं देता, तो सज्जनों फिर या तो पाप कर्म ही बचते या पुण्य कर्म ही बचते। सज्जनों, ऐसा नहीं हो सकता था कि जीवात्मा हम अपने कर्मों को दबाते, हम अपने पुण्य पाप कर्मों को हम जो है नियंत्रण कर सकते कि करने की क्षमता नहीं होती हमारे अंदर। इसलिए सज्जनों, परमात्मा की बड़ी कृपा है। अग्नि नय सुपथ आ रहा है। हे परमात्मा, हमें वो धन दीजिए जो संसार में दूसरों के लिए दिया जाता है। संसार में दूसरों के लिए कौन सा धन दिया जाता है जी? संसार में ज्ञान का धन है। ज्ञान एक ऐसा धन है जो संसार में दूसरों को दिया जा सकता है। दूसरों को दिए बगैर हमारा उद्धार नहीं। यदि ज्ञानवान हम बन गए, परमात्मा ज्ञानवान है, तो उसने वेद का ज्ञान पहले दिया है हमें। यदि वेद का ज्ञान ना देता तो कौन ज्ञानवान कहता जी उसको? कोई ज्ञानवान नहीं कह सकता था, सर्वज्ञ नहीं कहता कोई भी। लेकिन सारा का सारा ज्ञान उसने पहले ही दे दिया है हमें। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि जो हम पढ़े, जो हम सुने, जो हम जो है साहित्य से पढ़ें, विद्वानों से सुने, और सज्जनों वैदिक साहित्य को पढ़ें। उस वैदिक साहित्य से जो हमें अनुभव मिल रहा है, आज देखो जितनी ऋषि परंपरा से गुरुकुल रोजड़ जो है, रोज जो कार्य कर रहा है, ऐसा महर्षि दयानंद के बाद संसार में और किसी ने नहीं कार्य किया। ईश्वर जी प्रकृति की जो धारणा है उसको बना करके जो आज जो चल रहा है, ये सारा का सारा बहुत उच्च कोटि का। मैं तो दर्शन उन्हीं से पढ़ा करता हूँ। ये जो दर्शन की विद्या है बड़ी विचित्र विद्या है, दर्शन वहीं से पढ़ता हूं मैं तो। इसलिए सज्जनों, ये जो हमारा नियम है, अग्नि नय सुपथ आ राय, इस राय वो धन को प्राप्त करो जो देने वाला है। देने वाला धन हमेशा जो हमारे पास नहीं रहता और बढ़ता है। जिसको हम बांटेंगे वो बढ़ेगा हमेशा। क्यों बढ़ेगा जी? कैसे बढ़ेगा ये धन? ये धन इस तरह से बढ़ता है कि जब जो ज्ञान मेरे पास है, ज्ञान के कोई शब्द, ज्ञान हमेशा शब्दों में नहीं हुआ करता। ज्ञान तो प्रस्फुटित होता है, परमात्मा पैदा करता है। और ज्ञान जब शब्दों में बुद्धि ढालती है उसको, और शब्द जो है दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं, आप मेरी बात को शब्दों से ही सुन रहे हैं, तो शब्द जब दूसरे के पास पहुंचेगा तो जैसे उसकी इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय से जब संपर्क होगा तो तुरंत उसके अंदर ज्ञान पैदा हो जाएगा। मेरा ज्ञान आपके पास नहीं गया, मैंने तो जो वो ज्ञान था उसको शब्दों में कन्वर्ट करके आपकी तरफ भेजा, और ज्ञान मेरे पास है, आपको दिया नहीं मैंने। लेकिन जो शब्दों के माध्यम से जो जा रहा है वो बुद्धि उसको कन्वर्ट कर रही है, तो मेरा ज्ञान बढ़ रहा है और आपके पास भी ज्ञान पहुंच रहा है। ये धन चाहता है परमात्मा से, ये भक्त परमात्मा से ये धन चाहता है कि जो लगातार मेरे पास भी बढ़े और दूसरे के पास भी जाए। इसलिए सज्जनों, हमारे अंदर ऐसी आदतें ना पड़ जाएं। आज संसार में अधर्मेण एधते तावत ततो भद्राण पश्यति, जो अधर्म से बढ़ता है,
वो कहता है कि भाई मजा आ रहा है, खूब आनंद से रह रहे हैं हम तो। तत्वभद्रण, आज ऐसे ऐसे बाहुबली संसार में मौजूद हैं जो दूसरे की जमीन हड़प लेते हैं, दूसरे के धन को हड़प लेते हैं, और साथ में फिर उनके जो आसपास रहने वाले वो कहते हैं जी बड़ा मसीहा था जी, ये तो बहुत मसीहा आदमी था, ये तो गरीबों की बहुत सुनता था ये व्यक्ति। बताइए, सुपथ से लेना चाहिए, ये वेद का आदेश है। ये हमें कैसा धन चाहिए? अग्नि न सुपथ आ रहा है। हे परमात्मन, हमें वो धन चाहिए जो सुपथ से मिलने वाला धन है। और सुपथ से कौन सा धन मिलेगा? ये ज्ञान का धन। ये ज्ञान जो है, यथा यथा मनुष्याणाम शास्त्राणाम अधिगच्छति, परमा जैसे जैसे ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करेगा व्यक्ति, तथा पिता विजनाति धर्मस्य मर्मम परम, जिस धर्म के मर्म को समझेगा, मर्म को जानेगा वो व्यक्ति। इसलिए सज्जनों, इस धन की हमें इच्छा करनी चाहिए परमात्मा से, लेकिन सुपथ से, कुपथ से नहीं। हमें चुरा करके धन नहीं लेना। वो सज्जनों, आज एक नई विद्या ये चल गई है कि हम जो है इतने दूर दूर शहरों में बैठ करके और लगातार इसको सुन रहे हैं। लेकिन सज्जनों, जो विद्या आमने सामने की होती है, गुरु आगे बिठाल करके जो विद्या देते हैं, उस विद्या का कोई मुकाबला नहीं। ये उतना फायदा नहीं करती। ये जो है पिशाचवत, ये शिक्षा पिशाचवत शिक्षा है, जैसे एकलव्य ने ली थी। ये जैसे एकलव्य का एक बहुत बड़ा एक भ्रांति संसार में पैदा हो रही है कि जी एकलव्य ने एक मूर्ति बना ली और मूर्ति से वो जो है विद्या सीख गया सारी। सज्जनों, ऐसा नहीं है। मूर्ति जब बनाई, हमेशा मनुष्य में और ईश्वर में बड़ा अंतर है। जब हम किसी मनुष्य का ध्यान करेंगे तो उस मनुष्य को ये पता नहीं है कि मेरा ध्यान कर रहा है, लेकिन ईश्वर को पता होता है कि मेरा ध्यान कर रहा है। वो अंतर्यामी है, अंदर बैठा हुआ है, लेकिन मनुष्य को पता नहीं होता। यदि मनुष्य को यह पता चल जाए कि ये व्यक्ति मेरा ध्यान कर रहा है, तो उसका क्या हश्र होता है जी। जब एकलव्य के गुरु को यह पता चल गया कि ये मेरे जो है पूजने से, मेरी मूर्ति बनाने से इसको ये ज्ञान मिला है, उसको अंगूठा कटवाना पड़ा था। सज्जनों, इसलिए हमेशा जो ज्ञान है, ये ज्ञान हमेशा वृद्धि को तभी प्राप्त होगा हमारा जब हम दूसरों को देंगे। खुद सरापा नूर बन जाने से कब चलता है काम। एक प्रकाश कवि ने बहुत बढ़िया लिखा है, खुद सरापा नूर, खुद विद्वान बन गए और दूसरों को नहीं बता रहे। कैसे बनोगे भाई? और बता रहे हैं तो पैसे लेकर के बता रहे हैं, धन से बता रहे हैं। सज्जनों, धन जोड़ रखा है। जो व्यक्ति इसी के ऊपर रहता है उसका तो जोड़ना सार्थक है। जो केवल प्रवचन के माध्यम से ही अपनी जीविका चला रहा है, उसको तो लेना सार्थक है। लेकिन जो सरकारी सेवाओं से निवृत्त हुए हैं, क्यों जी, हम जो है सरकारी सेवाओं से लगे, हमें पेंशन मिलती है और दूसरे दूसरे साधन है, तो फिर जो है फिर धन लेने का क्या लाभ? मतलब फिर जान नहीं दे सकते। इसलिए सज्जनों, वो जो राया है, जो राय है, रा दाने, पाणी जी साफ कहते हैं कि रा जो है हमेशा ऐसा धन जो दूसरों को दिया जाता है और देने से जो बढ़ता है। सरस्वती के कोर्स की है अपूर्व बात, और जो जो खर्चा त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। सज्जनों, हमें ऐसा दान परमात्मा से लेना चाहिए। इन शब्दों में ये तत्व भरा हुआ है, हम उस तत्व को समझें। केवल इतना अर्थ कर देने मात्र से हे परमात्मन हमें जो है सुपथ पे ले चलिए। कैसे ले चलेगा परमात्मा? हम उसके विधि को तो समझें, हम उसकी विचारधारा को तो समझें। परमात्मा करता कैसे है, हमारे अंदर बैठ करके वो कैसे नियंत्रण करता है हमारा, हमारे सत्व और रजतम में परिवर्तन ला करके हमारी कभी भी स्वतंत्रता को छीनता नहीं है। वो हमारी स्वतंत्रता लगातार बनी रहती है सज्जनों। और जो हमारे पूर्वकृत कर्म हैं उनकी अपेक्षा से वो प्रेरणा देता है, लेकिन साथ साथ हमारी स्वतंत्रता भी बनाता है। उन कर्मों को रोक सकते हैं हम, उन पर जो है नियंत्रण हमारा हो सकता है। इसलिए सज्जनों, उस परमात्मा के विधान को समझे हम। संसार में ऐसी हम गलत धारणाओं को लेकर के कि परमात्मा, हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल, ये कोई दम नहीं इन चीजों में। परमात्मा एक व्यवस्था बनाता है, वो ऐसे नहीं चलता जैसे चारा काटने की मशीन से जो लगातार चलाते रहते हैं, ऐसे परमात्मा नहीं करता है काम। वो तो व्यवस्थापक है, नियंत्रक है वो। सज्जनों, जैसे रेल दौड़ रही है, उसका नियंत्रण कहीं दूसरी जगह है। जैसे हम वाहन चलाते हैं, हमारे पास उसका नियंत्रण होता है। वाहन चलता है अपने आप, व्यवस्था से चलता है। इंजीनियर ने जो व्यवस्था उसके अंदर डाल रखी है। जब मनुष्य ऐसा कर सकता है, तो क्या परमात्मा ऐसा नहीं कर सकता? इसलिए सज्जनों,
उसी व्यवस्था में रह करके हमें उसकी व्यवस्था को समझना है कि परमात्मा आगे नहीं ले, कैसे परमात्मा आगे ले जाएगा हमें। उस व्यवस्था को मैंने उस व्यवस्था के ऊपर चर्चा चलाई है। इन्हीं शब्दों के साथ आगे इस मंत्र के अर्थ को कल करूंगा। इसलिए अब बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। बहुत ही और यदि और किसी की यदि शंका हो मेरी बात में तो आप पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई शंका हो आचार्य जी के व्याख्यान में तो आप उस व्याख्यान से संबंधित संख्या को भी पूछ सकते हैं। और भी मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो भी पूछ सकते हैं। पूरी स्वतंत्रता आपके लिए है। सम्मानीय प्रेम सचदेवा जी। तो नमस्ते आचार्य जी और नमस्ते लखनलाल पुरुषार्थी जी। ज्यादा नमस्ते। आपका धन्यवाद। ये आचार्य जी मंत्र पूरा तो आपने अर्थ नहीं किए मेरे ख्याल, सिर्फ अग्नि नए सुबथा राय तक ही। बाकी कल करूंगा कल। हाँ जी 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 ठीक है। तो कल इसको फिर सुनेंगे हम। मैं ये कह रहा था अग्नि के तो अग्नि स्वरूप ईश्वर है तो अग्रणीय भी है वो। हाँ। और सुपथा जो है वो हमें सुपथ पथ पर चलने के लिए उसने वेद ज्ञान दिया है। तो इसको इस तरह भी कनेक्ट हम कर सकते हैं। तो क्योंकि वो अग्नि स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अग्रणीय है, सबसे पहले वो था, है और रहेगा। तो ये जो है विधि और निषेध की बात मैंने जो बताई है वो जी इसी से संबंधित है, वेद से ही संबंधित है। परमात्मा ने विधि और निषेध बताया है ना हमें। जी इस तरह से जिए, इस तरह से कार्य ना करें, ये सारा का सारा वेद वेद ज्ञान ही है। जी। तो ठीक है, बाकी पूरा मंत्र कल सुनते हैं आपसे और ज्ञान प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य आपका। सुरेश जी, सुरेश शास्त्री जी 2 शब्द बोल दीजिए। सुरेश शास्त्री जी, सुरेश शास्त्री जी जी, ओम कार्यक्रम के बारे में, व्याख्यान के बारे में 2 शब्द बोल दीजिए। ओम नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी। आपने वीडियो, हाँ हाँ आप ठीक है। हाँ आचार्य जी नमस्ते। बहुत बहुत नमस्ते जी, धन्यवाद। नमस्ते। का अति उत्तम प्रवचन व्याख्यान रहा और सार गर्भित, और आपने बहुत अच्छी तरह से अग्निनय मंत्र की व्याख्या की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बहुत ही सुंदर प्रवचन आचार्य ओम प्रकाश जी का। बहुत ही सुंदर अग्नि ने सुखसार है मंत्र की व्याख्या की, उसके लिए धन्यवाद, साधुवाद। शांति पाठ। ओम शांति शांति पृथ्वी शांतिराकाश शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय। आनंद की जय। जय श्री दयानंद की जय। जय पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। जय श्री कृष्णचंद्र की जय। जय एक राम की जय। जय शुद्धानंद की जय। जय आत्मानंद की जय। जय हंसराज की जय। जय भारत माता की जय। की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद ज्योति जलती जलती रहे, ओम का ओम का झंडा झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। बलवंतो विश्वमार्य विश्वमार्यम। ध्वनि ओम एक अभिवादन सबको नमस्ते।
जी। सभी के माइक खोल दिए। आचार्य जी सभी लोग नमस्ते कर लीजिए, नमस्ते जी। माइक खोल दीजिए। आचार्य जी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। 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 जयपुर से बोल रहे हैं आप? जयपुर से? बिल्कुल भाई साहब, जयपुर से बोल रहा हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते जी मित्तल साहब, नमस्ते। नमस्ते। चलिए, कल सुबह आचार्य ओम प्रकाश जी को हम सब लोग सुन पाएंगे, जो शेष व्याख्या रह गई है दार्शनिक चिंतन आपको कल मुलाकात। वाकन भैया नमस्ते। नमस्ते। शुभ रात्रि। नमस्ते नमस्ते। शुभ रात्रि।